हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस कारण के लिए बनाया गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाया गया, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो जो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का फुल स्टडी इस चैनल में ही होने वाला है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किस कारण के लिए बनाया गया। तो ये आइडिया, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया के लिए बनाना चाहिए, ये आइडिया किसके पास आया, ये भी तो एक मेन क्वेश्चन है। तो ये जो फर्स्ट आइडिया है, ये आइडिया आया था 1922 में। ये 1922 में गांधी जी के पास ये फर्स्ट आइडिया आया था कि इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। गांधी जी फर्स्ट डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन, गांधी जी ने फर्स्ट डिमांड किया था कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर 1927 मई 17 1927 में बॉम्बे सीजन में मोतीलाल नेहरू फर्स्ट डिमांड किए हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए, और उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क भी तैयार कर लिया है 1927 में। 1927 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क भी तैयार कर लिए है कि, और उन्होंने बता रही है कि इंडिया के लिए सच में कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। तो इंडिया के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए, फर्स्ट आइडिया आया था गांधी जी के पास। फिर मोतीलाल नेहरू ने इसका एक फ्रेम दिया, फ्रेम देने के बाद देखो, अगस्त 10 1928 में, अगस्त 10 1928 में नेहरू ने सबमिट किया। अगस्त 10 1928 में नेहरू सबमिट किया नेहरू रिपोर्ट। नेहरू ने सबमिट किया नेहरू रिपोर्ट। ये फर्स्ट अटेम्प्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का। देखो, नेहरू रिपोर्ट सबमिटेड बाय मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू किस टाइम नेहरू रिपोर्ट सबमिट किया था? 1928 अगस्त 10 में। फिर देखो, नेहरू रिपोर्ट फर्स्ट अटेम्प्ट इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये नेहरू रिपोर्ट फर्स्ट अटेम्प्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का। नेहरू रिपोर्ट फर्स्ट अटेम्प्ट था कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर देखो 1934 में मानवेंद्रनाथ राय, MN रॉय यानी कि मानवेंद्रनाथ राय ने क्या कहा? देखो, मानवेंद्रनाथ राय फर्स्ट आइडिया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। अगर देखो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए तो कॉन्स्टिट्यूशन के लिए एक सभा भी बिठाना चाहिए। तो उन्होंने पहले बताया है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का भी ज़रूरत है। फिर देखो 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट ऑफिशियली डिमांड कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन नेशनल कांग्रेस फर्स्ट ऑफिशियल डिमांड किए कि हम लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। किन लोगों के पास? अंग्रेज के पास। तो ये हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का ये जो आइडिया किसके पास फर्स्ट आया था? MN रॉय के पास। ये कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया किसके पास आया है? गांधी जी के पास। मोतीलाल नेहरू फर्स्ट, नेहरू रिपोर्ट किस टाइम सबमिट किए हैं? अगस्त 10 1928। तो ये सभी एक एक क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम देने के लिए चले जाओ, ये पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, अब देखो 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस डिमांड कर दिए है कि, ऑफिशियल डिमांड किए हैं कि हम लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। फिर देखो 1940 में इंग्लैंड गवर्नमेंट डिसाइड टू मेक ए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंग्लैंड गवर्नमेंट, देखो इतने लोग डिमांड कर रही है, तो इंग्लैंड गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों को बनाना ही चाहिए। ठीक है, तो इंग्लैंड वाले लोगों ने भी डिसाइड कर लिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए, एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। फिर क्या हुआ? देखो 1942 में क्रिप्स मिशन इंडिया आया। 1942 में क्रिप्स मिशन इंडिया आया। तो देखो, जिस टाइम क्रिप्स मिशन इंडिया आया था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, बात करने के लिए इंडिया आया। अभी देखो, ये बात करने के लिए जो आया था क्रिप्स मिशन इंडिया, उसी टाइम इंडिया में दो ही पार्टी थे। एक है इंडियन नेशनल कांग्रेस और सेकेंड है मुस्लिम लीग। ये दो पार्टी थे। क्रिप्स मिशन इंडिया आने के बाद देखे हैं इंडिया में दो पार्टी है। अभी देखो बात क्या है, ये दो पार्टी का अलग अलग ओपिनियन है, ये दो पार्टी का डिफरेंट ओपिनियन था। मुस्लिम लीग क्या चाहते हैं? देखो, मुस्लिम लीग
टू कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। ये चाहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन अगर बनाना चाहिए तो दो कॉन्स्टिट्यूशनल सभा बिठाना चाहिए, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली भी बिठाना चाहिए और दो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए, मुस्लिम लीग के लिए अलग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए अलग, और दो मुल्कों को भी डिवाइड कर देना चाहिए कि ये इस वाला एरिया इंडियन नेशनल कांग्रेस का है और उस वाला एरिया मुस्लिम लीग का है। ये डिमांड किए है, फास्ट डिमांड किए है मुस्लिम लीग ने। ठीक है, फिर देखो 1942 में कैबिनेट मिनिस्टर सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने क्या कहा कि अगर इन लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा बट इन लोगों को मिक्स्ड होना पड़ेगा, ये दो पार्टी को मिला के एक पार्टी में बदलना चाहिए। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग, ये दो पार्टी को एक साथ रहना चाहिए, तभी इंडिया के लिए हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ये किसने बताया है? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स ने। क्रिप्स प्रपोजल आफ्टर एडॉप्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन टू पार्टी मिक्स्ड वन पार्टी, यानी कि दो पार्टी मिलके एक पार्टी होना चाहिए तभी कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, उन्होंने ऐसा बता रही है। फिर देखो क्या हुआ, मुस्लिम लीग जो है वो लोग तो इतने आसानी से समझने वाले है नहीं। मुस्लिम लीग नॉट एक्सेप्टेड प्रपोजल, ये एक्सेप्ट क्रिप्स का ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किए हैं मुस्लिम लीग ने। मुस्लिम लीग डिमांड टू कॉन्स्टिट्यूशन, मुस्लिम लीग वो लोग क्या चाहते हैं? मुस्लिम लीग के लोग चाहते हैं कि दो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए और दो ऑटोनोमस स्टेट बनाना चाहिए, यानी कि दो मुल्कों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दो और हम दो जगह के लिए अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन बना दो, मुस्लिम लीग के लिए अलग और नेशनल कांग्रेस के लिए अलग। नो एग्रीमेंट टू पार्टी, ये दो पार्टी मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये दो पार्टी एग्रीमेंट में नहीं आया। फिर क्या हुआ देखो, एग्रीमेंट में नहीं आया। 1942 में उस टाइम हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि क्वाइट इंडिया मूवमेंट हुआ था। फिर देखो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ उसी टाइम। सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या हुआ? वर्ल्ड वार के बाद क्या हुआ देखो, इंग्लैंड में न्यू लेबर पार्टी पावर में आया। फिर 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ। ठीक है, तो शिमला कॉन्फ्रेंस में ये अरेंज किए थे लॉर्ड ओवेल थे उसी टाइम में वाइसराय। तो लॉर्ड ओवेल शिमला कॉन्फ्रेंस अरेंज किए हैं और कुछ मेजर पार्टी ने, और शिमला कॉन्फ्रेंस में ये बात हुआ कि एक्सेप्ट सेपरेट रिप्रेजेंटेशन, यानी कि ठीक है भाई चलो ये दो ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे हम लोग, मुस्लिम लीग के लिए एक अलग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए और एक अलग। ठीक है, तो बात क्या हुआ, यहाँ तक तो देखो मान लिए हैं, यानी कि ठीक है चलो दो ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। फिर बाद में क्या होने वाला है ये हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो चलो ये मैं शॉर्टकट में और एक बार मैं डिस्कस कर देता हूँ। तो देखो ये जो फास्ट आइडिया आया गांधी जी के पास किस टाइम? 1922 में। फिर 1922 के बाद क्या हुआ देखो, 1928 में क्या हुआ देखो, नेहरू रिपोर्ट सबमिट किया मोतीलाल नेहरू ने, यानी कि नेहरू रिपोर्ट सबमिट किया गया। फिर क्या हुआ देखो, फिर मानवेंद्र नाथ राय 1934 में डिमांड किया कॉन्स्टिट्यूशन का। 1934 में डिमांड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन, कौन? एम.एन. रॉय ने डिमांड किया। अब देखो एम.एन. रॉय के बाद किसने डिमांड किया? एम.एन. रॉय के बाद डिमांड किया नेशनल कांग्रेस 1935 में डिमांड किया नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने डिमांड किया कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए। ठीक है, फिर क्या हुआ देखो, फिर 1940 में इंग्लैंड गवर्नमेंट भी मान लिए हैं। मानने के बाद देखो प्रॉब्लम क्या हो गया, इंडिया में उस टाइम दो ही पार्टी थे, एक है इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग। ठीक है, ये दो पार्टी तो एक नहीं हो सकते हैं, ये दो पार्टी का ओपिनियन जो है ये अलग अलग है।
तो देखो सर स्टीफोर्ड क्रिप्स उस टाइम इंडिया आया और इंडिया आने के बाद उन्होंने बताया कि ये दो पार्टी को एक साथ मिक्स्ड होना चाहिए, एक पार्टी में बदलना चाहिए, फिर इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। फिर क्या हुआ देखो 1942 में हुआ था, 1942 में हुआ था क्वाइट इंडिया मूवमेंट और 1945 में ये लोग एक्सेप्ट भी कर लिए हैं कि ठीक है भाई चलो दो ही कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। लेकिन बाद में ये लोग फिर से कैसे बदल जाएंगे ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो 1945 में शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ, शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ। ये जितने सारे हर एक लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो अच्छे से नोट करके कॉपी में रखिए। ये कुछ भी एग्ज़ाम में किसी भी एसएससी देने के लिए चले जाओ या कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।